जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS21 एकेडमी में। हम आज आपके लिए संविधान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मूल अधिकार, जिसमें जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इससे एक नया क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार भाग 3। मूल अधिकार कहाँ पे है? भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ से? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? मूल अधिकार याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र। ठीक है, मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार थे? मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे, परंतु अब निम्न 6 मूल अधिकार हैं। 7वां मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब 6 कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले समता का अधिकार। कौन सा? समता यानी समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक कुल 5 मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता के अधिकार में कुछ 5 मूल अधिकार हैं। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है? दूसरा मूल अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तीसरा क्या है? इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक कुल 4 मूल अधिकार दिए गए हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक कुल 2 मूल अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद चौथा मूल अधिकार क्या है हमारा? चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी स्वतंत्रता? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक कुल 4 मूल अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद है 5वां है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों, ये जो 5वां मूल अधिकार है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। फिर 6ठा मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 1 है। ठीक है, 1 मूल अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दे लेते हैं नोट करके। संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार है? यानी हमारा जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब क्या है? कानूनी अधिकार है। इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद याद रखिएगा 300 का भाग 12। और कब चेंज किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अब चलिए समता के अधिकार पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं समता के अधिकार में क्या क्या दिया गया है। समता के अधिकार में सबसे पहले है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी किसी के साथ धर्म, उसके मूल वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी जो है व्यक्ति है, उसका धर्म कोई भी हो, उस कहीं से बिलोंग करता हो, उसका स्त्री हो या पुरुष हो, या उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, इस आधार पर उसके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन का क्या तात्पर्य है? लोक नियोजन का मतलब है, ये समझ लीजिए सरकारी नौकरियां जैसे हैं। ठीक है, तो इसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 कहता है कि जितनी भी लोक नियोजित यानी सरकारी नौकरियां होंगी या ऐसे जो भी प्रावधान होंगे, उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। जितने आपके आरक्षण लागू होते हैं, जैसे ओबीसी का आरक्षण है या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, तो इसमें किस में संशोधन किया जाता है?
अनुच्छेद 16 के तहत ही संशोधन किया जाता है, ये इसके अपवाद हैं। ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, यानी किसी भी स्तर पर किसी के साथ भी कोई छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 17 कहता है। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 17 कहता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 18 में क्या है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों पर रोक। उपाधियों पर रोक, अपवाद सेना या विद्या संबंधी उपाधियाँ, यानी सेना को जो उपाधियाँ दी जाती हैं जैसे मेजर, कर्नल, जनरल, या विद्या संबंधी जैसे डॉक्टरेट वगैरह, इसके अलावा उपाधियाँ जो अन्य हैं उन पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत। जैसे नवाब साहब की उपाधि होती थी, जमींदार साहब, इस टाइप की उपाधियों पर अब रोक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। संविधान में निम्न 4 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसके अंतर्गत निम्न 6 अधिकार दिए गए हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 6 अधिकार कौन कौन से हैं आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब हम लोग जो बोलते हैं या जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है नंबर 2 पे सम्मेलन करने के अधिकारी। इसमें एक चीज़ याद रखना, सम्मेलन करना लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है, ये नहीं कहीं पे झगड़ा करने लगे आप। उसके बाद नंबर 3 पे संघ बनाना। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद है संचरण करना। ठीक है, संचरण का मतलब है आप पूरे देश में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। नंबर 5 पे क्या है? निवास। आप कहीं के भी रहने वाले हो, कहीं पर भी ज़मीन खरीद के या किराए पर रह सकते हैं। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप नहीं तमिलनाडु के रहने वाले हैं तो दिल्ली में नहीं रह सकते हैं, इस टाइप का कोई बंदिशें नहीं हैं। आप पूरे देश में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। उसके बाद है छठा, वृत्ति यानी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। जो भी व्यवसाय आप करना चाहें वो कर सकते हैं, बस नियम यह है वो कानून के विरुद्ध ना हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन करना, संघ बनाना, संचरण करना, निवास करना और व्यवसाय करना। ठीक है, अब अनुच्छेद 20 में आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, यानी अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो उसके दोष सिद्ध करने के लिए आप अपना वकील कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जितने भी प्रावधान हैं ये सब अनुच्छेद 20 में हैं। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसके अंतर्गत दोस्तों कई अनुच्छेद हैं। उसमें एक अभी आता है निजता का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी हमारे अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 21 का क्या है? अनुच्छेद 21 का है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। ठीक है, क्या देगी? प्रारंभिक और निःशुल्क शिक्षा देगी। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये हमारा अनुच्छेद 22 है। ठीक है, अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का निषेध यानी ज़बरदस्ती आपसे कोई श्रम नहीं करा सकता, आपसे कोई बेगारी नहीं करा सकता। अगर आपकी इच्छा है तब आप काम करिए, अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, यानी 14 साल से जितने कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखाने आदि में काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 14-24 एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई काम नहीं कराया जा सकता है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। ठीक है, आगे देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसके अंतर्गत निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नंबर अनुच्छेद 25 इससे संबंधित है। इसमें क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, जो सिख लोग कृपाण रखते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिख लोग कृपाण रखते हैं, ये स्वतंत्रता उसको कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में क्या है? किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी जो भी धर्म है उसमें जो टैक्सेशन है या कर हैं उसके बारे में कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये हमारे अनुच्छेद 27 में है। ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या है? शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में है तो उसमें आप उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता आपको संविधान का अनुच्छेद 28 देता है। ठीक है। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं। देखते हैं। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को निम्न 2 अधिकार दिए गए हैं। किसको दिए गए? अल्पसंख्यकों को 2 अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। इसमें याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 में भाषा है। ठीक है। और लिपि, भाषा मान के चलिए जैसे मुस्लिमों की भाषा है, उर्दू है, लिपि है और संस्कृति, इसकी सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा अधिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं और इसकी स्थापना करना और उस पर प्रशासन करना। जैसे मान के चलिए जैसे मुस्लिम लोगों का मदरसा इसमें आ जाता है। ठीक है। इसका अधिकार अनुच्छेद 30 में है। तो 29 में क्या है? भाषा, लिपि और संस्कृति, और 30 में शिक्षा संस्थाएं अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 32 है, एक ही अधिकार दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसमें है क्या? अनुच्छेद 32 में यदि किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसे परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। यानी अगर आपके जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, आपको लगता है ये मूल अधिकार आपसे कोई हनन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान की आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा। इसमें उच्चतम न्यायालय निम्न 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट है? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, ठीक है, फिर है प्रतिषेध, फिर है उत्प्रेषण, नंबर 5 है अधिकार प्रच्छा। ठीक है। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और उच्चतम न्यायालय, अगर आपका कोई भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिटों के नाम याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जितने भी मूल अधिकार हैं उससे जितने भी संबंधित प्रश्न उत्तर आए हुए हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब यहीं से बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान दे के देखिएगा, ये आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। कहाँ पे हैं? भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? इसका आपके ऑप्शन है भारत, खा फ्रांस, गा संयुक्त राज्य अमेरिका या घा ब्रिटेन। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी, आपका सही ऑप्शन है गा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है,
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 3 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है। का है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, खा है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, गा है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसमें घा 200 छप नहीं पाया है, कोई बात नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन का संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग कौन सा है, भाग 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है। का उच्चतम न्यायालय का, खा उच्च न्यायालय का, गा उपयुक्त दोनों पर, और घा भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों पर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त दोनों। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है, आपके ऑप्शन है का संसद, खा राष्ट्रपति, गा न्यायपालिका, घा मंत्रिमंडल। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है कौन है, संरक्षक न्यायपालिका है। इसमें दोस्तों गलती हो सकती है, आप लोग राष्ट्रपति में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। का 19 से 22, खा 23 से 24, गा 14 से 18 या घा 25 से 28। तो भारत के संविधान के समानता का अनुच्छेद किससे किस तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, समानता का अधिकार पहला अधिकार है, पहला मूल अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, कुल 5। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी अस्पृश्यता से संबंधित है। तो छुआछूत से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, खा अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर गा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर घा अनुच्छेद 18। तो याद रखिएगा, छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है, का धार्मिक समानता, खा आर्थिक समानता, गा सामाजिक समानता या घा उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान आपके लिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता सभी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19, खा अनुच्छेद 20, गा अनुच्छेद 21 और घा अनुच्छेद 22। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद 19, प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, आपके ऑप्शन है का अनुच्छेद 14 से 18, खा अनुच्छेद 19 से 22, गा अनुच्छेद 23 से 24 या घा अनुच्छेद 25 से 28। तो हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 अधिकार दिए गए थे, कौन कौन से थे, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। 14 से 18 में क्या था, समानता का अधिकार था। 19 से 22 में क्या था, 19 से 22 में था स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से, ठीक है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद का अनुच्छेद 17, खा में अनुच्छेद 19, गा में अनुच्छेद 23 और या घा में अनुच्छेद 24। ठीक है, तो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है, अनुच्छेद 24 में। याद रखिएगा 14 और 24 मिलते जुलते हैं कि नहीं है, तो इससे आपको याद रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके ऑप्शन अनुच्छेद 14 से 18, खा अनुच्छेद 19 से 22, गा अनुच्छेद 23-24 या घा अनुच्छेद 25 से 28। तो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25 से 28। कौन सी स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, 14 से 18 समानता, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता, 23-24 शोषण के विरुद्ध, और अनुच्छेद 25 से 28 किसका? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? कृपाण धारण करना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है का अनुच्छेद 24, खा अनुच्छेद 25, गा अनुच्छेद 26 या घा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 25 में है सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है, यह अनुच्छेद 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, दोस्तों ये गलत लिख गया है, इसमें होगा स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 23, खा अनुच्छेद 29-30, गा अनुच्छेद 32 या घा अनुच्छेद 38 से 39। तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 29 एवं 30। ठीक है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अब कौन सा है? मनपसंद शिक्षण संस्थाएं। हमने जब नोट्स पढ़ाया था तो इस शब्द पर विशेष कहा था। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 19, खा अनुच्छेद 20, गा अनुच्छेद 25, घा अनुच्छेद 30। तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में है शिक्षण संस्थाएं, अनुच्छेद 29 में क्या है? भाषा, लिपि एवं संस्कृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है का अनुच्छेद 30, खा अनुच्छेद 31, गा अनुच्छेद 32, घा अनुच्छेद 25। तो सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा किसको कहा है? का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, खा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, गा संपत्ति का अधिकार या घा शिक्षा का अधिकार। तो खा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? का स्वतंत्रता का अधिकार, खा समानता का अधिकार, गा संपत्ति का अधिकार या घा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमने अब शुरुआत में ही पढ़ा था कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये क्या है? ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? आपके ऑप्शन है का 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, खा 1982 में संविधान के 16वें संशोधन में, गा 1973 में संविधान के 31वें संशोधन में। तो सही ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आपके ऑप्शन है का अनुच्छेद 31, खा अनुच्छेद 301 का, घा अनुच्छेद 300 का, घा अनुच्छेद 19 का। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का क्या है? इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद दिए गए हैं। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 सही है। गिरफ्तारी निरोध संरक्षण अनुच्छेद 23 ये दोस्तों
गलत है, ये गलत है। गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। किस में है? अनुच्छेद 20 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 एवं 30। तो आपका ऑप्शन क्या गलत है? गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, आखिरी देख लेते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन है का केशवानंद भारती वाद, खा राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गा गोलकनाथ वाद या घा सज्जन कुमार वाद। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका सही आंसर है केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर का है अनुच्छेद 44, खा है अनुच्छेद 12, गा अनुच्छेद 39 का या घा अनुच्छेद 21 का। तो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आखिरी कहा था। दोस्तों, मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन हमारे टाइपिंग मास्टर ने इसमें 25 क्वेश्चन करे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सूची सम्मिलित कीजिए। मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं। तो समता का अधिकार, समता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने की आज़ादी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय, अनुच्छेद 19। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मौल अधिकार नहीं है? का ये रिपीट हो गया है। समता का अधिकार, खा संपत्ति का अधिकार, गा स्वतंत्रता का अधिकार, घा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, अब तक तो आपको रट गया होगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपने जितने नोट्स पढ़ा है और जितने क्वेश्चन करे हैं, अगर आपको इसको एक बार और ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके जितने भी पेपर हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब इसी से आ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।